आज की जो कार्यशाला थी निसंदेह वह बहुत ही लाभदायक रही हम सब के लिए, लेकिन चूंकि मन है उसमें बहुत सारे संशय उत्पन्न होते हैं। मेरा ये मानना है कि आपने एक दर्शन शास्त्री की भांति सिद्धांत निर्माण किया। शायद ये कहना भी पूरी तरह से सत्य नहीं होगा, क्योंकि आपने जो हमारे सिद्धांत थे उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। ये पुनरुत्थान विद्यापीठ के नाम में भी प्रतीत होता है। लेकिन प्राचीन भारत या 12वीं सदी तक भारत में जो शिक्षा पद्धति थी वो एक धर्म विशेष से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब भारत का स्वरूप भी बदल चुका है। यहाँ की संस्कृति भी गंगा जमुनी संस्कृति हो चुकी है। इस प्रकार से क्या हमारी इस शिक्षा पद्धति में हम सिर्फ एक धर्म विशेष की बात कर रहे हैं या संपूर्ण भारत की जो वर्तमान विविध संस्कृति है उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसके तमाम लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं? हम तमाम लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, परंतु आप जिस अर्थ में गंगा जमुनी और तमाम को कहते हैं उस अर्थ में नहीं। धर्म विशेष नाम की कोई चीज ही नहीं है। धर्म तो एक ही है, उसका कोई नाम नहीं है। धर्म एक ऐसी संकल्पना है जिसको हमारे दर्शनों में भी कहा है, धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजाः। जो धारण करने वाला तत्व है उसको धर्म कहते हैं। उसको कोई संप्रदाय विशेष के साथ जोड़कर समझने की आवश्यकता नहीं है और ना तो वह समझा जा सकता है। प्रजाओं को धारण करना माने बनाए रखना, बचाए रखना, उसका रक्षण करना, मरने नहीं देना, उसको धर्म कहते हैं। आज जिस अर्थ में धर्म को लेकर संप्रदाय के बीच में भेद निर्माण करने की बात होती है, उस अर्थ में वह धर्म का अर्थ ही नहीं है। इसलिए मैंने प्रातःकाल कहा था कि ये प्रजाओं को, समाज को, सृष्टि को बनाए रखने वाला, बचाए रखने वाला, उसको रक्षण करने वाला जो तत्व है धर्म, जिसके आधार पर सृष्टि टिकी रहती है, उस धर्म को सिखाने वाली ही शिक्षा होती है। ये सबने कहा था और यही सत्य है। धर्म को आप भिन्न भिन्न नाम नहीं दे सकते। धर्म का किसी भाषा में अनुवाद भी नहीं हो सकता। धर्म को तो समझना होता है और धर्म तत्व को हमारे दर्शनों ने समझाया है। इसलिए प्राचीन भारत और आज का भारत अलग नहीं है, वह सनातन भारत है। और सनातन का अर्थ होता है नित्य नूतन चिर पुरातन, उसको सनातन कहते हैं। भारत जैसा था वैसा ही आज भी है और वैसा ही रहे, इसी में न केवल भारत का, विश्व का कल्याण है। धन्यवाद। माननीय ताई जी के सुबह का जो उद्बोधन था उसमें आपने तपोवन गुरुकुल की बात करी थी, और तपोवन गुरुकुल जो था उसको मैं जितना समझ पाई हूँ वो ये है कि जितने भी गुरुकुल होंगे भारत में, उन सभी गुरुकुलों को की एक प्रकार की दिशा निर्देशक या नियंत्रणकारी गुरुकुल को होगा। मेरा जो सवाल है वो ये है इस संदर्भ में कि तपोवन गुरुकुल और क्या यह एक अंतिम स्वायत्त संस्था की तरह होगा या इसमें भारत सरकार की अभी का जो शिक्षा मंत्रालय है इस प्रकार के कोई सरकार से भी या शासन से भी इसका कोई सरोकार होगा? एक जो सवाल भी आया उसी के संदर्भ में कि आज बात वही है कि उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, पूर्वी भारत है, फिर कई प्रकार की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक और अपने धार्मिक विविधताएं हैं। उन सब के प्रकाश में ये तपोवन गुरुकुल जो है इसकी क्या भूमिका है?
बहुत अच्छा प्रश्न है। तपोवन गुरुकुल का सरकार से सरोकार तो होगा, आज है उस अर्थ में नहीं, वह स्वायत्त होगा और सरकार का मार्गदर्शन करेगा, समाज का मार्गदर्शन करेगा। हमारी परंपरा ऐसी रही है कि धर्म नीति हो, राजनीति हो, अर्थनीति हो, समाज नीति हो, कोई भी नीति का निर्धारण और नीति बनती है वह तपोवन गुरुकुल में बनती है और राज्य का शासन प्रशासन उसको लागू करता है, उसको क्रियान्वित करता है। हाँ, उसकी चर्चा में वो सहभागी जरूर होता है, वह भी अपना योगदान जरूर करता है, परंतु नीति निर्धारण करना ये आज के समान संसद का काम नहीं है। संसद का काम लागू करने का है, क्योंकि तपोवन गुरुकुल में ज्ञान, धर्म, सत्य और सिद्धांत, जीवन दर्शन आदि की बातें होती है। इसलिए सरकार को अर्थात राज्य को और प्रजा को मार्गदर्शन करना तपोवन गुरुकुल का काम है। आप आज की परिभाषा का प्रयोग करके ये कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय वे इंफॉर्मेशन के रूप में ही आपको बता दूं, 1835 से पहले इस देश में वेद काल से लेकर 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक इस देश में किसी भी सरकार में शिक्षा विभाग नहीं था। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। उसी प्रकार से तपोवन गुरुकुल ये अपने आप में शिक्षा मंत्रालय है। इसको मंत्रालय नहीं कहना चाहिए, वह शिक्षा विभाग है। देश का जो समस्त संपूर्ण देश की शिक्षा को दिशा देता है, शिक्षा नीति बनाता है, लागू करने की योजना भी बनाता है। इसलिए तपोवन गुरुकुल कोई एक स्थान पर थोड़े होगा। तपोवन गुरुकुल तो देश में सर्वत्र हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। अनेक आचार्य, जैसे सुबह संगीत जी ने नैमिषारण्य की बात की थी, देश भर के गुरुकुलों के 88,000 आचार्य एक स्थान पर आए, तो इतनी बड़ी संख्या में गुरुकुल तो थे। तो देश के सभी गुरुकुलों को, सभी प्रकार के गुरुकुलों को भी दिशा निर्देश देने वाला और सिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला तपोवन गुरुकुल होगा। काफ़ी सारे समाज की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होंगे, ऐसी इसकी रचना होगी।